मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैं आपको हिंदी में आरोह काव्य खंड का 3rd चैप्टर पढ़ा रही थी। यह उसका तीसरा भाग है। इसमें देखिए, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। इसमें कवि कहते हैं, कवि ने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने के कारण उनकी कविता कैसी हो गई, प्रभावहीन हो गई, यानी जो किसी श्रोता को समझ में ना आने वाली हो गई। तो क्या डर था कि बात की चूड़ी मर जाना। बच्चों, ये भी एक मुहावरा है, नोट करिए। यानी बात प्रभावहीन हो जाना, यानी जो कवि कहना चाह रहे हैं वो सुनने वालों को अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही थी और वह भाषा बेकार में घूमने लगी, यानी भाषा को उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यहाँ पर जैसे अभी इससे पहले भी कवि ने बताया है कि बात की चूड़ी मर गई, यानी जो बात कहना चाह रहे थे वो बात नहीं कह पाए, अर्थात वो उसका वैसा भाव नहीं समझा पाए। तो उन्होंने क्या किया, जब किसी पेच की चूड़ी बेकार हो जाती है तो क्या हो जाता है, कील की तरह हो जाता है, क्योंकि जब उसमें पेच कसा ही नहीं जाएगा तो क्या वो कील की तरह ही रह गया। तो क्या किया कवि ने, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी जो पेच था वो किसकी तरह काम करने लगा, एक कील की तरह उसका काम हो रह गया और कवि ने उसे कील की तरह ठोक दिया, यानी उसी जगह कविता समाप्त करने की सोची, यानी और अधिक उसे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि वो अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। देखिए, यहाँ बताया गया है कवि ने, कवि की कविता देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, उसमें ऐसे ऐसे उच्च कोटि के शब्द थे, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया था जो एक साहित्यकार को करना चाहिए, लेकिन उसमें उसका भाव समझ में नहीं आ रहा था। तो ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं था। जिस प्रकार एक कील उन्होंने दीवार पर ठोकी थी तो क्या था, अंदर से उसमें कसाव नहीं था क्योंकि उसके पेच मर चुके थे। उसी प्रकार कवि की कविता में, कवि की इस कविता में कोई भाव अच्छे से समझ में श्रोतागण को नहीं आ रहे थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, जो बात है वो क्या कर रहा है, कविता का कथ्य है। कवि से जो बात क्या बताई गई है यहाँ पर, कथ्य। कथ्य मीन्स जो कहा जा रहा है वो क्या, कवि से, कवि के साथ एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। अर्थात क्या कहती है बात, मुझे पसीना पहुंचते हुए देखकर पूछा। जब कवि अपनी भाषा के चक्कर में पड़ गए तो उन्हें पसीना आने लगा, यानी वो घबराने लगे। तो जब वो घबराने कर, जब उन्होंने अपना पसीना पहुंचा, पसीने आने पर उन्होंने अपना पसीना पहुंच कर देखा, पहुंच रहे थे तो भाषा ने क्या देखा, कथ्य ने क्या कहा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो कथ्य क्या कह रहा है यहाँ पर कि तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना, ये भी देखिए बच्चों, सहूलियत से क्या, आसानी से प्रयोग करना, जिसमें सरलता हो, बात समझ आसानी से आ जाए, ऐसे ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सुनने वालों को अच्छी तरह से उसका अर्थ समझ में आ जाए। तो कथ्य यहाँ पर यही कह रहा है कि तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यानी अपनी बात को सही तरह से प्रस्तुत करना तुमने नहीं सीखा है। बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।